दोनों तरफ से चेस में जो गोटियां होती है ना, दोनों गोटियां आप खेल रहे हो, किसी भी हालत में जस्टिस होगा। अब ना आप कुछ कर पाएंगे ना कोई और कुछ कर पाएगा, अंतर मन में रो रहे, ठीक है। भले ही आपको दिखाई ना दे, कोई आपको अलग नहीं कर सकता है, चाहे थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, फिफ्थ पार्टी है, सिक्स पार्टी है, सेवन पार्टी, कितनी भी पार्टी आ भी रहे हैं, तो ये पहले आपको पेज ऑफ कप्स देंगे, लॉलीपॉप। वही है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा इन्होंने आपके साथ किया वैसा ही इधर इनका भी गेम हो गया। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इस Facebook पेज को भी फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो किसी भी जरूरतमंद को कोई भी एक चीज डोनेट कर दीजिएगा हमारी तरफ से, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके, मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं और मैं ऐसे ही प्यारी प्यारी रीडिंग्स आपके लिए फिर से लेकर आ सकूं। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और थ्रेड्स दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं। तो बिना विलंब किए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का भी कोई टॉपिक नहीं है, जैसे रीडिंग हमें जिस बहाव में लेकर जाएगी हम लोग उस दिशा में निकल पड़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज क्या आ रहा है आपकी थाली में। बताइए यूनिवर्स, क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में। बड़ा उड़कर गिरा था ये कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपकी लाइफ में। भाई मुझे तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी किसकी है? किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, डेथ। जिस रिश्ते का मतलब, जो रिश्ता आपको लग रहा था कि जिसकी डेथ हो गई है, खत्म हो गया है, भाई वो वापस आ रहे हैं आपके, वो आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं और वो आपको एक फाइनल कमिटमेंट देने के लिए आ रहे हैं, स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं। और सब कुछ ऐसा अचानक से होने वाला है आपकी लाइफ में, ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। जैसे वो होता है ना, मतलब सारा गेम आपके हाथ में, पता है, दोनों तरफ से चेस में जो गोटियां होती है ना, दोनों गोटियां आप खेल रहे हैं। ये इतना इस तरीके से ड्रास्टिक चेंज होकर आने वाले, मतलब जैसे रात में हम लोग सोते हैं और सोच कर नहीं सोते कि सुबह क्या होने वाला है, और अचानक से बेल बजी और आपने दरवाजा खोला, सामने देखा तो ये सब होने वाला है आपकी लाइफ में। मैं बड़ी खुश हो गई हूँ। आज भी पता नहीं आपने क्या खाया है, मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज आपने क्या खाया था। और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारे जस्टिस। देखिए, जस्टिस आ रहा है आपकी लाइफ में। जहां आपको लग रहा था कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आपके साथ किसी ने धोखा किया है, जो जो भी आपको लगा था, आपके पूरे जीवन में जितनी गलतियां आपको लगी थी कि आपके साथ गलत हुआ है, अब जस्टिस होगा, किसी भी हालत में जस्टिस होगा। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आपने इतनी अच्छी एनर्जी, इतनी अच्छी एनर्जी बताई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप सभी लोगों का भी थैंक यू, आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं। और एक राज की बात बताऊं, अगर रीडिंग अच्छी होती है ना, तो इसके पीछे आपकी एनर्जी होती है। आप जिस एनर्जी में रहेंगे ना, उस एनर्जी में आपको वो सुनाई देती है, उस एनर्जी में वो चीजें अपने आप हो जाती है। तो ये सब आपके लिए है, ये सब आपकी एनर्जी है। मतलब मुझे वो समझता नहीं कि मैं क्या रिप्लाई करूँ ना आपके कमेंट पर, तो मैं इसीलिए लाइव आपको ऐसे बता रही हूँ कि भाई, मतलब जो कुछ भी है ना, सब आपका है, सब आपकी एनर्जी है, सब ये यूनिवर्स की तरफ से आए हुए गाइडेंसेस है आपके लिए। जो भी अच्छे, जो जो जैसे भी गाइडेंसेस होते हैं, या मैं भी जो कुछ भी बोलती हूँ, ये मैं नहीं बोलती हूँ, ये सब आप यूनिवर्स की तरफ से आए हुए गाइडेंसेस समझिए। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ, शून्य, एकदम जीरो जीरो जीरो। तो ये सब कुछ यूनिवर्स की तरफ से आई हुई चीजें हैं आपकी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। और बताइए यूनिवर्स, वही ये लीजिए, 10 ऑफ कप्स। आप भाई हैप्पी फैमिली वाली लाइफ में आ रहे हैं। ये स्ट्रॉन्गली ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, लव, डिवाइन लव जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में कोई ना कोई है जो अपने पार्टनर का बहुत टाइम से वेट कर रहा था और कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा था, या कुछ भी आप लोगों में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, या सेपरेशन फेज चल रहा था, या कुछ भी हो रहा था। अब
फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच कर ही रहेंगे, बिकॉज तलवार किसके हाथ में? जिसके हाथ में तलवार होती है उसी का चलता है राज। तो अभी यूनिवर्स का राज है। अब ना आप कुछ कर पाएंगे ना कोई और कुछ कर पाएगा। आई एम हैप्पी फॉर यू। और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ रहा है हमारे व्यूवर्स की? हाँ, जो आ रहे हैं ना वो ऐसे उदास हो गए थे वहां पर, समझे? हाँ, जहाँ कही गए थे। एग्जैक्टली, आपने सही समझे, सही समझा, एकदम करेक्ट। तो ये जा गए थे वहां से, उदास हो गए, और उदास होकर ये ऐसे हो गए भाई, रो रहे, मतलब अपने अंदर ही अंदर अंतर मन में रो रहे। ठीक है, भले ही आपको दिखाई ना दे, क्योंकि बहुत लोग मुखौटे भी पहनते हैं ना, तो पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है, इसके लिए ये रो रहे। अब वहां क्या हुआ देख ले क्या? मैंने सोचा ये हमारे लोग है, देख लेते, तीन तीन का ऑर्डर दे दिए। भाई ये आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, देखिए ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में आप लोग कोई तो भी है, ये इन्हें, इनकी अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है भाई। इनको इतना बड़ा सोल शॉक लगा है वहां पर, ये द हर्मिट हो गए अपने अंतर मन में, ये इस तरीके से ध्यान में बैठ गई ये। और फिर इनकी अंदरूनी यात्रा शुरू हुई। तब अंदरूनी यात्रा ने इन्हें बताया कि भाई रॉन्ग नंबर डायल किया था, राइट नंबर तो इधर है। तो फिर इन्हें याद आया कि भाई हाँ, मेरा सोल का तो एक पार्ट उधर है। तो फिर ये आपको ढूंढने की कोशिश करी, और ये आपको देख रहे हैं, ये मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स 10 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आपके पास सब कुछ है, आप अपनी लाइफ को मस्त से एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखो, ये इधर हर्मिट हो गए, ये रो रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जब यूनिवर्स आती है जस्टिस कराने पे, तो ऐसे ही जस्टिस करती है। तो ऐसे ही जस्टिस हुआ, और इन्हें पता ही नहीं चला कि कब गेम आपकी तरफ हो गया, और अब आप खेलेंगे गेम। ठीक है, तो खुश तो बड़े होंगे आप आज, आ? बहुत ज्यादा ही खुश होंगे, है ना? और बताइए यूनिवर्स, और बताइए यूनिवर्स क्या आ रहा है? ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है कोई तो भी बोला था ना। ये देखिए, मैं मतलब कभी ऐसा नहीं सोचा। देखिए, द लवर्स, द लवर्स का कार्ड है, पूरा नहीं दिखा सकती, द लवर्स का कार्ड है। मतलब आप लोग लवर्स है, ट्रू लव है, डिवाइन लव है आपका। ऊपर वाले का हाथ है आपके सर पे, कोई आपको अलग नहीं कर सकता है, चाहे थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, फिफ्थ पार्टी है, सिक्स पार्टी है, सेवंथ पार्टी, कितनी भी पार्टी आ जाए, वो पार्टी या साइड में हो जाएगी। आप लोग अंत में पार्टी मनाएंगे, ऐसी पार्टी, ये देखिए ऐसे पार्टी मनाएंगे आप लोग अंत में। जितनी पार्टीज है वो सारी की सारी पार्टीज ये गई, क्योंकि ये एक्चुअली गए थे पैसे के पीछे। इन्हें दिखा था उधर मुनाफा, पैसे का, और कुछ ना कुछ तो पैसे के लिए की बात हुई थी। इन्हें लगा था कि वहां उनको स्टेबिलिटी मिलेगी, या हो सकता है इनकी फैमिली ने इनको फोर्स किया और गए। तो कुछ भी, इनके सरकमस्टेंसेस जो है वो पैसे को लेकर थे, जहां वो गए थे, और उनका दिल वहां से टूट गया। अब टूट जाने के बाद में ये कंफ्यूज हो चुके हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। इन्हें वो होता है ना, मतलब दिन में चांद नजर आ रहा है, रात में सूरज नजर आ रहा है, धरती ऊपर नजर आ रही है, आसमान नीचे नजर आ रहा है, ऐसा हो गया। ओके, तो अब आप शायद इस डायलॉग से समझ गए होंगे कि इनका क्या हो गया है। तो यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आप लोग ट्रू लव वाली जर्नी में है, ट्विन फ्लेम सोलमेट या डिवाइन वाली जर्नी में है, तो आपको कोई भी जुदा नहीं कर सकता है, बिकॉज आपके सर पर यूनिवर्स का। ठीक है, और ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुके हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, इन्हें बड़ा बंधा बंधा सा महसूस हो रहा है। ये लग रहा है इन्हें कि भाई सब कुछ इनका खो चुका है, लुट गया है, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। इस टाइप से वो अंतर से इनर वॉइस आती है ना, वो वॉइस, और आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है? तो इस तरीके का वॉइस और इनके अंदर चल रहा है, और परेशान हो गए, बोझ उठाते उठाते, दुनिया का बोझ उठाते उठाते।
लेकिन आपका रिश्ता नियर कंप्लीशन है, ठीक है। आप 10-10 की एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। और क्या बताओ, 10-10-10, भाई 10 ही 10 है। मतलब आपका ये जो फेज है, जो भी सेपरेशन का फेज है, वो नियर अबाउट कंप्लीशन है, ठीक है। तो सूर्य देवता तो आपके ऊपर मेहरबान है, बहुत मेहरबान है, बहुत। और क्या चाहिए आपको। 999 वाली एनर्जी को भी क्लेम कर सकते हैं, 1111 भी लिख सकते हैं। आप 10-10-10 तो करना ही है आपको। तो ये जो नंबर्स है आप इनसे क्लेम कर सकते हैं। बाकी और देखते हैं आगे, देख और दिखाइए। फिर से 10, नियर अबाउट कंप्लीशन। भाई आप क्या खाया था आपने, आज भी क्या खाया था, और रेगुलर आप क्या खा रहे हैं, तो प्लीज रेसिपी मुझे कमेंट कर दीजिएगा ना, आप क्या खा रहे हैं। मैं भी खाना चाहती हूँ। मैं ये रीडिंग करने के बाद मैं तुरंत खाना शुरू कर दूंगी। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि भाई क्या खाया था। ओके, तो भाई आप एक हैप्पी फैमिली एंजॉय करने वाले हैं। ये आपको धन धान्य से भरपूर, मैग्नेटिज्म से भरपूर, एक अट्रैक्शन वाले ऑरा में, एक होता है ना चार्मिंग वाला फेज, एक ग्लो और डिवाइन वाली एनर्जी में देख पा रहे हैं, कंप्लीट देख पा रहे हैं, इसीलिए ये अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। अब मुझे जबरदस्ती जानना है कि रेसिपी लिख दीजिएगा, ठीक है। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए। भाई पेज ऑफ कप्स आ भी रहे हैं, तो ये पहले आपको पेज ऑफ कप्स देंगे, लॉलीपॉप। समझे। इनके लॉलीपॉप पे नहीं जाने का, कंप्लीट कमिटमेंट लेने का, बीच बीच में नहीं आओ जाओ नहीं करने का, आना जाना नहीं करो बोलना है, ठीक है। तो बिगनिंग में आप इनको थोड़ा सा तड़पाइए। और बताइए ये लो, ऐसी हालत में ये फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आपको आने के बाद बिगिनिंग में लॉलीपॉप थे, मतलब बिगिनिंग में वो आपको सारी चीजें खुल के नहीं बोलेंगे। हो सकता है कि दोस्ती से फिर से शुरुआत करें, पता है ना उनको इस तरीके की एनर्जी वाले इंसान के साथ कैसे बिहेव किया जाए, इसके लिए ये थोड़ा स्ट्रेस में है। आएंगे तो आने के बाद डायरेक्टली फायर मत शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। सुन लीजिएगा पहले सामने वाला क्या बोलना चाहता है, क्या कन्फेस करना चाहता है, क्योंकि ये आकर आपके सामने धीरे धीरे जरूर खुलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं और आगे क्या आ रहा है। अब 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप लग्जरियस लाइफ एंजॉय करने वाले हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा कि सही चीज सही जगह पर जाए। ओके। कभी कभी हम लोग सही चीज सही जगह पर नहीं देते हैं ना, तो बड़े कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं। तो आपको फाइनेंशियली बात, ठीक है, फाइनेंशियली आपको उस तरीके से लेने का है, और इमोशनली भी अपने इमोशंस डायरेक्ट ऐसे जाहिर नहीं करके रख देने का सामने, पता चले कि सामने वाला आए और हम ऐसे खुली किताब बनिए। नो, थोड़ा सा मिस्टीरियस बनिए, थोड़ा सा अपने आप को समझने की, या उनको थोड़ा टाइम दीजिए आपको समझने के लिए फिर से, है ना। तो थोड़ा क्या है, अभी सेपरेशन का फेज एंड होने के बाद वो पता नहीं कहा कहा क्या 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 सोच रहे होंगे, तो पहले उनको पूरा आकर एक्सप्लेन कर लेने दीजिएगा, फिर आप अपनी एनर्जी बताइएगा। ओके, और देखते हैं। और बताइए यूनिवर्स, और क्या देखा। वहां ये हुआ है इनके साथ, मजा आ गया। हाँ बोलिए, आप कमेंट बॉक्स में बोलेंगे आप, हाँ मजा आ गया। उधर हो गया इनका कत्लेआम। और इसीलिए ये ऐसे उदास हो गए, और अब ये आना चाहते हैं वापस। समझे, समय का पहिया ऐसे ही नहीं होता है, जस्टिस ऐसे ही नहीं होता है। जस्टिस वैसे ही होता है, टिट फॉर टैट, जिसने जैसे किया वो वैसा भरेगा। जब जस्टिस आ जाता है तो उसी तरीके से होता है। अब जिसने जैसा किया है भाई वो वैसा होगा। अगर मुझे चाहे मैस्कुलाइन देख रहे हैं चाहे फेमिनाइन देख रहे हैं, अगर मैस्कुलाइन से कोई गलती हुई है तो भी जस्टिस होगा, और अगर फेमिनाइन से कोई गलती हुई है तो भी जस्टिस, मतलब जस्टिस किसी भी हाल में होगा। और ये
वो ये नहीं कि आपको आपकी तरफ से कोई बात करेगा, हाँ, ये जिसने गलती की है भाई वो एज इट इज वो आपको भुगतनी पड़ेगी, उसके बाद ये यूनियन हो, उसके पहले रियूनियन नहीं। ठीक है, और बताइए यूनिवर्स, और क्या आ ये लीजिए। मैं भी खाना चाहती हूँ, क्या खाया है आपने? अब द एम्प्रेस है, जो कपल्स है उनके बीच में उनको गुड न्यूज आने का चांस है भाई, आप लोगों को कुछ ना कुछ एक ऐसी गुड न्यूज मिल सकती है, आपकी लाइफ में तीसरा पर्सन आ सकता है, ऊपर वाले ने दिया हुआ, ओके, थर्ड पर्सन मतलब वो पर्सन नहीं, ठीक है, तो थर्ड पर्सन ये बहुत बार आता है ये। मतलब ऐसा कुछ ना कोई ना कोई जरूर होगा देखने वाला जिसकी लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा है, सबसे रिजोनेट नहीं करेगा, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ से ये बात रिजोनेट कर सकती है, ठीक है। और आप एक ऐसी एनर्जी में आने वाले हैं ना, जैसे आप ऑर्डर छोड़ेंगे और सारी सब आपकी तरफ, मतलब सब जैसे होता है ना, हम ऑर्डर छोड़ते हैं, मुझे ये चाहिए हाजिर, मुझे वो चाहिए हाजिर, वैसा होगा आपके साथ। आप ऑर्डर तो छोड़िए, बस आप मैनिफेस्ट करने का टाइम, बस आप मैनिफेस्ट करिए, देखिए तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाएगा, है ना। अब दूसरे कार्ड से भी, दूसरे ये डेक से भी देख लेते हैं क्या आ रहा है, और बताइए यूनिवर्स क्या आ रहा है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, और क्या आ रहा है हमारी, दो चीजें आ रही है भाई, 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है और 5 ऑफ वॉन्ड। भाई इनका बहुत झगड़ा हो रहा है, जहां भी जा रहे हैं ना इनका, मतलब बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, और इस झगड़े में ना ये आपका सपोर्ट करेंगे, इस झगड़े में ये निकल के रहेंगे बाहर और आपकी तरफ आकर रहेंगे, और जीत आपकी होने वाली किसी भी तरीके से। फिलहाल विचारों का जो युद्ध होता है ना, कभी कभी दिमाग में इतनी ज्यादा चीजें चल रही होती है ना, इतना कॉम्प्लिकेशन चल रहा होता है ना कि समझ ही नहीं आता कि आगे क्या होने वाला है। अभी फिलहाल इन्हें समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जब ये यहाँ से बाहर निकलेंगे ना, ये आपके लिए कदम उठाएंगे, ओके। और बताइए क्या आ रहा है हमारी लाइफ में, और बताइए क्या आ रहा है। ये जहां गए थे ना वहां आ गया है टावर, ठीक है, और इन्होंने ठान लिया है कि अपने प्यार का कप लेकर आना। ये कितनी बार कंफर्म हो रहा है, ये उस कार्ड से, उस डेक से भी कंफर्म हुआ, इस डेक से भी कंफर्म हुआ, दोनों तरफ मतलब कंफर्मेशन है। लेकिन ये बिगनिंग में जब भी आएंगे आपकी तरफ ना, तो ऐसा ही कप लेकर आएंगे छोटू सा, ये देखिए, इस कार्ड से भी पेज ऑफ कप्स, मतलब ये पहले आते बराबर ना लॉलीपॉप देंगे, और इस कार्ड से भी पेज ऑफ कप्स, ये कंफर्मेशन है कि ये लॉलीपॉप ही देंगे आपको आने के बाद पहले। क्यों? क्योंकि इन्हें डर लग रहा है आपसे, आपकी द एम्प्रेस वाली एनर्जी से, कि भाई मैं एक साथ ऐसे खुल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ही किक आउट कर दिया जाए, समझे। ये होता है मतलब पॉजिटिव रहने का नतीजा, इस तरीके से चीजें अपने आप आती है। अब रीडिंग के पहले तो हम सोच के नहीं बैठे थे, लेकिन ऑटोमेटिक रीडिंग बन गई, क्या पता कैसे बन जाती है, अपने आप बन जाती है। और बताइए यूनिवर्स, और क्या होने वाला है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, चाहिए लीजिए। आप यूनियन में आने वाले हैं और आप सेलिब्रेट भी करने वाले हैं, इसी यूनियन को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं आप, किसी भी तरीके से ये बात होने ही वाली है। और ट्विन फ्लेम और सोलमेट की जर्नी में जरूर कोई ना कोई है, और ये स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन भी है, और साथ ही दोनों कार्ड ने कंफर्म भी कर दिया है, ठीक है। अब देखते हैं, आज सही में बहुत अच्छी रीडिंग हुई है, थैंक यू यूनिवर्स। 10-10-10 जरूर क्लेम करिएगा, ठीक है। देन 11-11 जरूर क्लेम करिएगा। देन 666 भी एनर्जी है, आप 333 लिख कर भी क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। बस इतनी ही एनर्जी को क्लेम करिएगा। अब देखते हैं आपके जो वो है, इनके ट्रू डीप डार्क हिडन फीलिंग्स क्या है, बताइए यूनिवर्स, इनके ट्रू डीप डार्क हिडन फीलिंग्स क्या है। पहला फीलिंग क्या है, कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, ये सेपरेशन के बारे में भी सोच रहे हैं ना, ये देखिए, इस तरीके से सोच कर इनके दिमाग में महायुद्ध हो गया है, मतलब विचारों का महायुद्ध, वो इस फीलिंग की वजह से भी है। इसीलिए इनके घर में चल रहे हैं क्लैशेस, जहां पर इनके हो रहे हैं झगड़े, ठीक है।
कन्फेस, देखिए आपके सामने आकर ये कन्फेस करने ही वाले हैं एनी हाउ, गॉट इट। इन्हें इनकी गलतियां नजर आती, या तो फिर ये आपकी गलतियां ढूंढ रहे होगी, तो गलतियों को लेकर तो ये बहुत सोच रहे हैं। एक्चुअली कभी कभी होता है ना, हम लोगों को अपनी गलतियां नजर आती है तो हम सामने वाले पर ब्लेम डालते हैं। फिलहाल ये ब्लेम डालने की भी कोशिश करें, कर्मा वही है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा इन्होंने आपके साथ किया वैसा ही इधर इनका भी गेम हो गया। और बताइए, शॉकिंग, ये बड़ा शौक में है, आप एम्प्रेस की एनर्जी में है। अब इनको ये शौक है कि भाई ये तो आगे वाला ग्रो ही ग्रो कर रहा है, ग्रो ही ग्रो कर रहा है, तो ये मतलब होता है ना, जेलसी फील करता है सामने वाला जब ग्रो करता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये तो सोल शॉक में जाना चाहिए था, इसमें रोना चाहिए था, गिड़गिड़ाना चाहिए था, और ये तो दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, मतलब कर रही है, कर रहा है, जो भी है तरक्की हो रही है भाई, दिन ब दिन एम्प्रेस की एनर्जी में आ रहे। लस्ट वाली फीलिंग है बहुत ज्यादा, अति, ठीक है। इन्हें इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। कंफ्यूजन, वही कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन इनको पता नहीं। ओनली यू, ये सिर्फ तुम वाली एनर्जी में है, चाहते हैं सिर्फ तुम, शांति चाहते हैं अपने अंदर, इनके अंदर की शांति भंग हो गई है। थर्ड, तीसरे ने देखिए शांति भंग हो गई है, तूफान आ चुका है इनके अंदर, तूफान, सुनामी, भूकंप सब आ गए, और अनस्टेबल हो गए ये थोड़े से। अनस्टेबल मतलब पागल नहीं हुआ है, ओके। अनस्टेबल मतलब थोड़े से इंटरनली होता है ना, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब कॉन्फ्लिक्शन आ जाते हैं, इंसान को समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है उसके साथ, वैसे ही हो गया है। इनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इनके साथ चल क्या रहा है। अब इन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये यूनिवर्स का जस्टिस, ठीक है। जब इन्हें पता चलेगा कि यूनिवर्स ने जस्टिस किया है तब समझेगा, तब पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब पता चलता है कि यूनिवर्स ने जस्टिस किया। इसीलिए आप टेंशन नहीं लेने का, आप ऐसी ही पॉजिटिव एनर्जी में रहने का, मस्त से पॉजिटिव पॉजिटिव रहने का। और एक कार्ड दे दीजिए भगवान जी। देखते हैं क्या बोलते हैं हमारे भगवान जी। कुबेरा, लीजिए लीजिए लीजिए, मतलब जो बात है ना एबंडेंस की, जो ये देख पा रहे हैं ना, वो एनर्जी झूठी नहीं है, वो सच्ची है, क्योंकि कुबेर जी आपके ऊपर प्रसन्न हो चुके हैं भाई। ज्येष्ठा, गॉडेस ऑफ मिसफॉर्चून, मिसहैप, ऐसे अचानक से कोई चीजें होगी ना आपकी, जैसे आप रात में सोए थे, सुबह उठे, दरवाजा खोला और कुछ अचानक से हो गया, या मतलब जैसे हमने सोचकर नहीं बैठे होते हैं, अचानक से कुछ ऐसी चीजें, कोई फोन कॉल आ गया या कुछ हो गया, ऐसी चीजें आपके साथ होने वाली, इस तरीके से होने वाली है कि आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। और जैसे आपने अपना टावर मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं किया था ना कि ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ, वैसा ही ये भी वैसा ही है कि जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसी चीजें आपके साथ हो जाएगी। अब किसी के साथ बहुत कुछ हो सकता है, मतलब बहुत कुछ, मतलब बहुत अलग अलग चीजें, अलग अलग टाइप से, हर एक की जर्नी एक जैसी नहीं होती है ना, है ना। जैसे कुछ लोगों को बहुत जल्दी प्यार मिल जाता है, कुछ लोगों को बुढ़ापे में प्यार मिलता है, कुछ लोगों को मिडिल जर्नी में मिलता है, हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है ना, वैसे ही ये भी चीजें हर एक के साथ अलग अलग तरीके से एप्लीकेबल होगी। कुछ ना कुछ अचानक होने वाली चीजें हैं जो आपके जीवन में आने वाली है, ओके। तो सतर्क रहिएगा हर तरीके से, मतलब ऐसा ना हो कि भाई बहुत अच्छी खुशखबर आ जाए, खुशखबरी से ही हम लोगों को परेशानी होने लग जाए, है ऐसे भी होता है कभी कभी, खुशियां भी तकलीफ देती है। तो वही है कि आपको हर जगह एकदम स्टडी रहना है, एकदम शून्यत्व में रहना है, मतलब ना ज्यादा खुश होने का, ना ज्यादा दुखी होने का, स्टैटिक रहने का, ठीक है। मिसफॉर्चून होते रहते हैं, कुछ भी होते रहता है, लाइफ आती है, लाइफ जाती है, सब कुछ होता है, सब कुछ आता है, सब कुछ जाता है, ओके। और कुबेर जी को मैनिफेस्ट करने के लिए आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव ऑरा में रहना है। जब आप शून्य भाव में आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर से पॉजिटिविटी निकलेगी, पॉजिटिव रेज निकलेगी, और वो पॉजिटिव रेज, वैसे भी कुबेर जी आप पर मेहरबान है ही,
आप बिन मांगे आपको हर चीज मिल रही है। मतलब आपने सिर्फ आपको पॉजिटिविटी में आने की देरी थी। जैसे आप पॉजिटिविटी में आए, अब आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, एकदम चेंज। बहुत प्यारी एनर्जी। तो इस एनर्जी को जरूर क्लेम करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग आज की पसंद आई होगी, और इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। और संपर्क में सिर्फ आपको मैसेज करना है, ओके, कॉल ना कीजिएगा। कॉल करते मैं मेरा किसी और जगह सेशन चल रहा था तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये थी आपकी रीडिंग। हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।